सर मेरा बहुत बैकलॉग है, क्या मुझे टेस्ट देना चाहिए? सर मुझे एक ही चैप्टर आता है, क्या मुझे टेस्ट देना चाहिए? सर मुझे तो 2 ही चैप्टर आते हैं, क्या मुझे टेस्ट देना चाहिए? हाँ भाई हाँ, आपको टेस्ट देना चाहिए। आपको भले ही 1 चैप्टर आता हो, आपको भले ही 2 चैप्टर आते हो, आपको टेस्ट देना चाहिए, आपको तैयारी में लग जाना है। मान लो कि आपका बहुत सारा बैकलॉग है और टेस्ट आपका कल होने वाला है। अब एक शेड्यूल बनाइए, एक टारगेट फिक्स करिए, एक छोटा सा टारगेट बनाइए कि जितने चैप्टर, आपको एक बार सिलेबस को कंप्लीट देख लीजिए कि फिजिक्स में इतने चैप्टर आ रहे हैं। जैसा फिजिक्स की अगर मैं बात करूं कि फिजिक्स में आ रहा है बेटा क्या 1D आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, इधर से यूनिट डायमेंशन आ रहा है, बेसिक मैथ्स आ रहा है। अब आप कितना पोर्शन कवर कर सकते हो ये एक कॉपी में लिख दीजिए कि मैं वेक्टर कंप्लीट करके जा सकता हूं। ऐसे केमिस्ट्री में कोई चैप्टर कि ये मैं कंप्लीट करके जा सकता हूं। ये उन बच्चों के लिए जिनका बैकलॉग है, जो टेस्ट से डर रहे हैं। अब मान लो आप फिजिक्स में वेक्टर कंप्लीट करके गए, तो वेक्टर अगर आप कंप्लीट करके गए, जब आप टेस्ट दे रहे होगे तो वेक्टर के आपको सारे क्वेश्चन बना लेने हैं। आप उतना ही करके जाओ जितना आप वहां कर पाओ, और वहां पे 100% आपको वो टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं। दूसरी बात कि सर टेस्ट देते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। टेस्ट देते टाइम आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहली बात, टेस्ट को आपको 3 राउंड में देना है। पहला राउंड क्या होगा? पहले राउंड में आप इजी क्वेश्चन ढूंढेंगे। मान लो कि पहले 10 मिनट में आपने क्या किया, सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाइए जिसके क्वेश्चन पे आपकी पूरी कमांड है। यानी कि 10 मिनट में अगर मान लो आपने उसके 20 क्वेश्चन कर दिए, 30 क्वेश्चन कर दिए, इसका मतलब है आपने 30 क्वेश्चन करने का मतलब है आपने 120 मार्क्स सिक्योर कर लिए। आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता जाएगा? ऊपर बढ़ता जाएगा। अगर मान लो पहले 10 मिनट में आपने 30 क्वेश्चन सही में से सही कर दिए एकदम, वो आपका दिल जानता है कि आपने सही करें या गलत करें, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां चला जाएगा बेटा। फिर आप क्या करोगे कि अगले 10 मिनट में आपने और दूसरे सब्जेक्ट के क्या किए, 10 क्वेश्चन सही कर दिए। जैसे आपने बायो उठाया और बायो के 30 क्वेश्चन सही कर दिए पहले 10 मिनट में। अगले 10 मिनट में 10 क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के कर दिए, अगले 10 मिनट में दूसरे सब्जेक्ट के आपने और क्वेश्चन कर दिए। ऐसे करते करते आपने क्या किया, पहले आधे घंटे में आपने सारे सही सही क्वेश्चन लगा लिए। तो मेरी बात का यकीन मानना दोस्त, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां होगा, यहां पर। फिर आपको सेकंड राउंड में आना, और सेकंड राउंड में आपको मॉडरेट क्वेश्चन चूज करने, यानी कि जिन क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ जाए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो, वो क्वेश्चन आप सेकंड राउंड में करें। थर्ड राउंड में अगर आपके पास समय बचता है तो आप क्या करें, थर्ड राउंड में क्वेश्चन ट्राई करें जिनको आप कर सकते थे। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग का पूरा पूरा ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग होनी ही नहीं चाहिए बेटा। नेगेटिव मार्किंग हुई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज से ही आपको यह तय कर लेना है कि मैं कुछ भी कर लूंगा पर नेगेटिव मार्किंग नहीं करूंगा। आपको लगता है कि कैसे क्वेश्चन के ए और बी ऑप्शन दो में से एक सही है, पर हम श्योर नहीं है कि दोनों में से कौन सही है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाना। ये अंतिम एग्जाम नहीं है। अगर आज से कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा नेगेटिव मार्किंग में, तो भरोसा मानना एंड आते आते आप नेगेटिव मार्किंग को टेस्ट टू 0 ले जा रहे होगे। और नेगेटिव मार्किंग बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में। तो मेरे कुछ छोटे छोटे बातें जो मैंने आपको बताई है, आई होप आप उन बातों का ध्यान रखोगे और टेस्ट में बढ़िया स्कोर करके आओगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर टेस्ट के सॉल्यूशन में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।